हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। उसी के साथ मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। हमने कल अपना एक छोटा सा प्रैक्टिकल कम थ्योरी फॉर्म कंप्लीट करा था, लायबिलिटीज़ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी ने ना देखी हो तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ फॉर्म ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में से ही होते हैं, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे तो उन्हें ज़रूर कंप्लीट करें। आज का हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स चैप्टर का। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये 2-3 क्वेश्चन है इसमें किसके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अलग से भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन इसमें ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं शुरू में छोटे से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के। क्या कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन, तो पहले ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे अपने मेन टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको अच्छे से अवेलेबल होगा। ग्रीस एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 April 2018 वर 5,60,000 एंड 4,75,000. On August 1st 2018 they decided their capital should be 5 lakh each. ठीक है, कब डिसाइड करा है? 1 अगस्त को। तो ये कैपिटल चेंज हो रही है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। तो इसके साथ देखिए, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर कैपिटल में बी मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 6% पर एनम. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2019. तो इनका कब से कमेंस हो रहा है बिजनेस, यानी कि बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हैं? 1 April 2018. तो जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनकी कैपिटल थी आपकी गिरीश एंड सतीश। गिरीश 5,60,000। सबसे पहले गिरीश का करते हैं। गिरीश कितनी? 5,60,000। ठीक है, चेंज कब हुई है? 1 अगस्त को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 April टू 1 अगस्त से चेंज हुई है। तो यानी कि कब तक रही? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक रही है। कितनी? 5,60,000। 5,60,000। ठीक है, तो 5,60,000 पर एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। कितना होगा यहाँ देखिए, 5,60,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई टाइम कब से कब तक रही? अप्रैल से जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 मंथ। 4/12 कितना हो गया? 0, 0, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 11,200। और इसके बाद 1 अगस्त टू 31 मार्च कितनी? 5,60,000 में से इन्होंने 60,000 विड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि ये कितनी चाहते हैं? 5 लाख ईच अपनी कैपिटल रखना चाहते हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6%। फाइन, कितना हो जाएगा? करिए कैलकुलेट। 5 लाख मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई कितना? 8/12। कैसे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 8। और यहाँ से भी देख लेना, 4 महीने की पहले निकाल ली, 8 महीने के 8 4 12 हो गया पूरा साल कंप्लीट। तो यहाँ देखिए कितनी बनती है इसकी? 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है? 31,200। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ गिरीश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ गिरीश इज ₹31,200। ठीक है, 31,200। इसी के साथ हम क्या निकालेंगे? सतीश का। सतीश की कितनी दे रखी है? 4,75,000। कब से कब तक? 1 अप्रैल अगेन टू 31
जुलाई, क्योंकि दोनों ने सेम ही टाइम को विड्रॉ किया है या फिर एडिशन डाला है। तो ये क्या है, कितनी है इसकी 4,75,000, बट ये चलो अभी तो 4,75,000 है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि 5 लाख ईच करनी है। 5 लाख पहले वाले ने कर ली, उसकी ज़्यादा थी तो उसने विड्रॉ कर लिया, इनकी कम है तो 25,000 एक्स्ट्रा लगा देंगे। लेकिन अभी हमें कितने पर निकाल रहे हैं, 4,75,000 कब तक रहा था, अप्रैल से जुलाई तक। तो पहले इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 4,75,000 मल्टीप्लाई 6/100, कितने महीने का, 4 मंथ का ना, 4/12, तो 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 0, और ये देखिए 2 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा 14 और 1 5 15, 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9,500। नेक्स्ट हमारा 1 अगस्त टू 31 मार्च कितना हो जाएगा, 5 लाख, क्योंकि इसने क्या करा है, इंट्रोड्यूस कर दिया 25,000 एक्स्ट्रा और कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, मिक्स किया, तभी इसके कितने बनेंगे, 5 लाख बनेंगे। ये 5 लाख ईच चाहते हैं 1 अगस्त से, तो यहाँ देखिए 5 लाख पर कितना हो जाएगा, 6/100 मल्टीप्लाई 8/12, 2 4 ज़ा 8, 1 10, 20,000, ये हो गया 29,500। ठीक है, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सतीश इज ₹29,500। ठीक है, हाँ जी, आ गया समझ में। सबसे पहले हमने क्या निकाला, ग्रीस की कैपिटल कैलकुलेट करिए भाई, जितने टाइम तक उसने रखी उसी के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। पहले क्या करा है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, उसने चेंज करा है 1 अगस्त से। वो चाहते हैं कि 1 अगस्त से उनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख ईच होनी चाहिए, दोनों की इक्वल कैपिटल हो। ठीक है, अब ग्रीस की क्या है, 5,60,000 लगी हुई है, तो इसने 1 अगस्त को निकाल ली होगी। पहले 1 अगस्त यानी कि 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, कितना आया 11,200। उसके बाद कह रहे हैं अगस्त से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट कितना होगा, 5,60,000 में से इसने 60 निकाल लिए, क्योंकि हम 5 लाख ईच करना चाहते हैं, इक्वल कैपिटल लगाना चाहते हैं फर्म में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी को पैसा देते हो, किस पर, इंटरेस्ट पर। आपने किसी को इंटरेस्ट पर पैसा दिया है, ठीक है, आप उसने मांग लिया आपसे 6 महीने के लिए पैसे लिए, आपने उसे 5 लाख उठा के 6 महीने के लिए दे दिए। आप उससे कहते हो भाई मैं 4% इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है, 6 महीने के 4% इंटरेस्ट वो दे देगा आपको, जितने भी बनेंगे उसके 6 महीने के हिसाब से। लेकिन अगर वो 2 महीने और एक्स्ट्रा, वो कहता है कि 2 महीने यार मुझे 5,000 रुपया और दे दे, 6 महीने के बाद उसे नीड हुई है, वो कहता है कि चलो 6 महीने छोड़ो, 4 महीने के बाद उसे सडनली उसने पैसा नहीं चुकाया, उसने कह दिया कि मुझे 5 या 10,000 रुपये मुझे और दे दे, तो 5 लाख दिए थे। अब 5 लाख पर कितने महीने का इंटरेस्ट वो पे करेगा, ओनली 4 मंथ का। क्योंकि क्यों मैं नहीं लूँगी उससे 5 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं लूँगी कि भाई 5 लाख पर 6 का नहीं, आपने 5 लाख 4 महीने दिया, उसके बाद तो आपने और मुझसे 10,000 रुपये ले लिए, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा। तो अब आप मुझे 5,10,000 पर इंटरेस्ट दोगे, बाकी के 2 महीने का या फिर जितने महीने तक आप उसे और एक्स्ट्रा रखोगे पैसे को अपने पास। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें है कि जब तक जितना पैसा रहा है फर्म में, अकॉर्डिंग टू टाइम उतना इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से सतीश का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिंपल था कि भाई दोनों ने एक ही डेट को अपना इंट्रोड्यूस किया या विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया या एक्स्ट्रा लगा दिया एक ही डेट को। लेकिन यहाँ अगर आपके 3 पार्टनर हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पार्टनर है XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख इन्होंने दे रखी है जुलाई 1, 2016। दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1,80,000 और 50,000। ठीक है, 1 जुलाई को इन्होंने अलग अलग, एक्स ने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस करी, मतलब एडिशनल कैपिटल और लगाई है, वाई ने 80 और जेड ने 50 अलग अलग लगा रखे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद कह रहे हैं ऑन 1 फरवरी को क्या हुआ, वाई भाई साहब कहते हैं कि हम विड्रॉ करेंगे 15,000, वाई विड्रॉ करना चाहता है 15,000 on his capital, interest to be allow 8% on the capital, compute interest on capital for the year ending 31st March 2017। तो लिखना
ज़रूरी है, लिखने का तरीका आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तरीके से यानी कि एक फॉर्मेट के हिसाब से सही से ढंग से नहीं लिखोगे ना तो क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे पहले लिखिए किसकी निकाल रहे हैं, एक्स की निकालते। तो सबसे पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, क्या हो जाता है इनमें, ठीक है। हाँ जी, कब स्टार्ट करा, 1 अप्रैल। अब इंट्रोड्यूस कब करा है वहाँ तक का टाइम लिखना है, ध्यान रखना। जब से स्टार्ट करा है तब से इन्होंने चेंज नहीं करी है ना, वहाँ तक का टाइम। इन्होंने चेंज कब करा है, 1 जुलाई, यानी कि 30 जून तक हमारे पास इतना ही पैसा सेम रहा है, 1 अप्रैल से 30 जून। जुलाई में तो चेंज कर लिया 1 से, ठीक है। तो कितना रहा है हमारे पास, 5 लाख। 5 लाख पर कितने परसेंट से, 8% से, ठीक है। निकालो यहाँ पर 5 लाख मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई कितने, अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, कितने, 3 महीने, 3/12, 3 4 जा 4 2 जा 4 10,000। कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000। कितने महीने का, 3 महीने का। अब इन्होंने क्या करा, 1 जुलाई टू कब तक है, वाई ने 1 फरवरी में पैसे निकाले भी हैं, नहीं हम तो एक्स का कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। इसके बाद इससे कोई एक्स ने कोई चेंज नहीं करा है, जेड ने नहीं करा है, बस वाई ने बीच में करा है। तो इसके कब होंगे, 1 जुलाई से 1 जुलाई टू 31 मार्च तक, ठीक है। कितने हो जाएंगे, कितने और इंट्रोड्यूस कर दिए, एडिशनल लगाए। इंट्रोड्यूस करना मतलब और पैसे लगाए हैं, पहले 5 लाख थे और दे दिए फर्म को, कितने और दे दिए, 1 लाख। तो अब फर्म के पास कितने हैं, 5 लाख पहले थे, 1 लाख और दिए हैं, निकाले नहीं है जो हम माइनस करें, तो कितने हो गए टोटल, 6 लाख। अब 6 लाख पर हम लगाएंगे 8% से, तो लगाइए 6 लाख मल्टीप्लाई 8/100। कितने महीने रह गए भाई, कितने महीने हो गए, जुलाई से मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। अब आप बोलना मैम आप यहीं से देख लो ना, 12 में से 3 चले गए, तो नहीं, आप यहाँ से काउंट जरूर करना, हो सकता है कोई गड़बड़ ना हो जाए। मान लो अगर ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट मत करिए, आप यहाँ देखिए कि यहाँ से कितने महीने बनते हैं, क्योंकि हो सकता है अब जैसे वाई ने बीच में निकाल भी लिए हो, तो आप वहाँ से काउंट मत करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना बनता है, 4 2 जाए 2 6 जा और 6 6 जा 36, यानी कि 36,000, ठीक है। तो इनका टोटल हो जाएगा 46,000 रुपीज़, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 46,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ दिखाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई। वाई का मैं करा रही हूँ, जेड का आपको खुद करना है। वाई का देखिए, वाई ने क्या करा है, 4 लाख 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल ऐसे करते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई 1 अप्रैल टू 30 जून, ठीक है। कितना, 4 लाख। कितना इंट्रोड्यूस करा है, 4 लाख, ठीक है। तो इस पर 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, निकालिए 4 लाख मल्टीप्लाई 8/100, 3/12, 3 महीने बनते हैं अप्रैल से जून, 2 4 जा 8, 8,000। इसके बाद इन्होंने 1 जुलाई टू 1 जुलाई टू, भाई ध्यान से देखना क्वेश्चन को, दोबारा दिख जाएगा आपको स्क्रीन पर। इन्होंने फरवरी में 15,000 रुपये निकाले भी हैं, तो यानी कि इनके जो 4 लाख कितने हो गए, 4 लाख में 80,000 हो रहा, हाँ 4,80,000 हो गए ना, पहले 4 लाख थे तो 1 जुलाई से इन्होंने 80,000 रुपये और लगाए, तो इनके जो 4,80,000 रुपये हैं, 4,80,000 हैं, ये कब तक रहे हैं, 1 फरवरी से फिर निकाल लिए, यानी कि कब तक रहे हैं, 31 जनवरी, 31 जनवरी तक, 31 जैन तक, ठीक है। 4,80,000, तो 4,80,000 पर निकालिए 8% से,
8/100। अब यहाँ देखो, मैंने कहा था ना ऐसे कैलकुलेट मत करना कि आप 3 महीने फिर 9 महीने का निकाल लेते, नहीं। जुलाई से लेकर जनवरी तक कितने महीने होते हैं कैलकुलेट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने? 7 मंथ, 7 महीने। तो यहाँ पर 7/12 आएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 6 जा 18, 0 और ये 14। तो यहाँ करो इसको, कितना आ जाएगा? 16 और 14, 24, 2 4 6 6 और 6 और 6 12 और 1 2, 22,400। कितना आया? 22,400 ठीक है। तो इसका कितना आया यहाँ पर 1 जुलाई से 31 जनवरी तक 22,400। अब क्या हुआ भाई, 1 फरवरी से टू 31 मार्च, क्योंकि अब कुछ नहीं करा है इन्होंने। कितना था? 4,80,000 था, क्योंकि 80 पहले 4 था, फिर 80 और लगा दिया तो 480 हो गया। लेकिन अब क्या करा है, 480 में से 15,000 विड्रॉ कर लिया है, यानी कि निकाल लिए हैं। तो हमारे पास कितने बचेंगे? 4,65,000। कितने बचे? 4,65,000, ठीक है। तो हम 4,65,000 पर कैलकुलेट करेंगे। 8/100 कितने महीने का? फरवरी मार्च 2 महीने का, 2/12। अब यहाँ देखिए 7 और 3 10 और 2 12 हो गए, पूरे 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ 2 6 जा 12 और यहाँ 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये लंबा ही कैंसिल होगा, सिंगल ही काट देते हैं। 2 और ये 3 से कैंसिल कर दो इसको। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई थी, 1 0, ठीक है। तो ये बचेगा 2 4 5 जा 20, 2 22 22 और 2 4 1 जा 4 और 2 6। इसको टोटल करिए, 0 0 4 5 6 8 2 10 और 6 16 और 1 ये 36,600, ठीक है। 36,600 36,600 ये किसका आया? हमारा y का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ y, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ y इज ₹36,600, ठीक है। z का आपको सिंपली कैसे निकालना है, जैसे हमने x का निकाला है। पहले 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने का निकलेगा। उसके बाद z ने बीच में कोई भी निकाला वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं निकाला है अमाउंट। उसने क्या करा है, पहले आप कितने का निकालेंगे? 5 की जगह z ने इंट्रोड्यूस करे थे 3 लाख, पहले 3 का निकलेगा। फिर z ने 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस करे हैं, कब करे हैं? 1 जुलाई को। तो अप्रैल से 30 जून तक 3 लाख का, उसके बाद 3,50,000 का, कब से कब तक? जुलाई से 31 मार्च तक। उन्हें ऐड कर दोगे तो जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका वर्क है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए एक ये लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। ऑन 31st March 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट क्लोज करने के बाद के आपको कैपिटल दे रखी है। कैपिटल किस किस के पार्टनर बड़े इंटरेस्टिंग है, माउंटेन, हिल एंड रॉक, ठीक है। माउंटेन्स, हिल्स एंड रॉक सारे के सारे एक साथ मिल गए, हिमालयंस भी और प्लेन्स भी। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ द फर्म एट 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। कितनी कितनी दे रखी है? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। पर ये कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और एक बात माइंड में उतार लेना कि क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता। क्लोजिंग कैपिटल तो भैया वो होती है जो उनको देनी है हमें पैसा, ठीक है। उन्होंने 5 लाख रुपए लगाया था, उसमें जो जो उनकी इनकम आई है उनको ऐड कर दो, लास्ट में जो निकल के आएगी वो उनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, यानी कि इतने पैसे उनको रिटर्न करने हैं। अब जो रिटर्न करने हैं उन पर थोड़ा ना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो उस पर लगेगा। हम क्यों इतने बड़े हुए पैसों पर इंटरेस्ट देंगे? हम तो इंटरेस्ट उस पर देंगे ना जितना पैसा इन्होंने फर्म में लगाया था। जितना पैसा इन्होंने, मैं अगर इंटरेस्ट लूँगी तो उस पर ही लूँगी ना जितना पैसा मैंने सामने वाले को दिया है, ठीक है। या जितना मैंने सामने वाले से लिया है मैं उस पर इंटरेस्ट दूँगी।
बढ़े हुए अमाउंट पर थोड़ी ना मैंने कुछ कमा लिया वो भी उसमें जोड़ दो फिर बढ़ गया अमाउंट उस पर इंटरेस्ट, नहीं ऐसा नहीं होता, इतना फर्म नहीं झेलती। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एक फार्मूला लगेगा इसमें। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल सा है, देखिए कौन है हमारे पास, माउंटेन, हील एंड रॉक, माउंटेन, हील एंड रॉक, ठीक है। इनकी क्या दे रखी है आपको, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 4, 3 और 2, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, लिखिए 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख यानी कि 2 लाख, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग। अगर इन्होंने ड्राइंग करी है, पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और लेस करते हैं प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर कर सम में लेस करते हैं प्रॉफिट। तो ड्राइंग कितनी दे रखी है, माउंटेन 20, हील 15,000 और रॉक 10,000। तो ऐड कर दो 20,000, 15,000 और 10,000 कर दीजिए ऐड, कितना हो जाएगा 4,20,000, इनका हो जाएगा 3,15,000 और इनका हो जाएगा 2,10,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट क्या करते हैं, इसमें से लेस करते हैं, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएंगी। प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, तीनों के रेशो नहीं दे रखे, अगर रेशो ना दे रखे हों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर ना दे रखे हों तो क्या मानते हैं, कमेंट में लिखना क्या मानते हैं, इक्वल, ठीक है, इक्वल। यानी कि कितना दे रखा है 1,50,000, मुझे बताना पड़ा ना, करना है क्वेश्चन, 1,50,000, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा भाई, सब पे 3 ही तो हैं, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 50,000। मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला है, आप लोग सब 12th में हो, आपको पता होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में अमाउंट डाल रहे हैं तो वो किससे डिनोट होता है, नेगेटिव यानी कि माइनस। अगर माइनस है तो हम माइनस का साइन नहीं लगाते, आप बड़े हो गए, बड़े हो जाओ, ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगाते, ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो इतना आ जाएगा 3,70,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 6 में से 11 में से 5 गए 6, 2,65,000 और यहाँ आ जाएगा 1,60,000, ठीक है, 1,60,000, फाइन। अब ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए इस पर, देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माउंटेन का आ जाएगा 3,70,000, कितना है एट द रेट ऑफ 10%, मंथ इस पर हम नहीं लेंगे, टाइम पीरियड नहीं दे रखा है आपको, पूरे साल का है, ठीक है, पूरे साल का है तो टाइम पीरियड नहीं लेते। तो ये कितना हो जाएगा 37,000, ठीक है। और कौन है, हील है अपना, हील का 2,65,000 का 10%, तो यहाँ पर हो गया आपका 26,500। और लास्ट है आपका रॉक, मिस्टर रॉक ने रॉक कर दिया 1,60,000, पैसे कुछ नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16,000, ठीक है। निकल गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम एच और आर की, ठीक है। इसके बाद देते हैं आपको होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन जरूर करिए, तभी समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। सर के ऊपर से कुछ ना निकले इसलिए होमवर्क जरूर किया करो। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ले देखिए 2 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, बहुत सिंपल से जैसे कराया बिल्कुल ऐसी हैं, बस थोड़ा सा देख लीजिए। अरुण और वरुण, वेरी गुड, अरुण और वरुण नहीं है, वरुण है, आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वल दे रखे हैं तो आपको वैसे भी कुछ नहीं लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बस। देयर कैपिटल 1 अप्रैल 2015 4,80,000, 5,40,000। 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं उनकी टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। अब पार्टनर कितने हैं, 2, अरुण और वरुण, और कौन से पार्टनर है, रेशो क्या है, इक्वल। तो यानी कि इनकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रेशो कितनी हो जाएगी, अरुण की हो जाएगी 5 लाख और वरुण की भी हो जाएगी 5 लाख। तो सिंपल सी बात है कि कब से ये फैक्ट पड़ेगा, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर के बाद इनकी जो कैपिटल है दोनों की वो 5-5 लाख हो जाएगी। तो आप ये देख लेना इंट्रोड्यूस करना है या
निकालना है, विड्रॉ करना है। तो अरुण को तो इंट्रोड्यूस यानी कि 20,000 रुपये और लगाएगा अरुण। तो पहले 480 पर निकलेंगे, कब तक निकलेंगे, अक्टूबर से पहले यानी कि सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से लेकर मार्च तक 5 लाख पर लगेंगे। ऐसे ही हमारा 540 दे रखा है, तो 540 पर पहले सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक, उसके बाद कितने पर लगेंगे, 5 लाख पर 40 कम हो जाएंगे क्योंकि वो निकाल लेगा, 5 लाख करने हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको इसे। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, देयर कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस दे रखा है, कैपिटल दे रखे 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। 1 अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 50,000 और 40,000, 50,000 लगाइए ए ने और 40,000 लगाइए बी ने, ठीक है। बी विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च, ध्यान रखना कब, 1 मार्च, यानी कि ए का तो आप कर लेना, बी का देखना। अप्रैल से लेकर भाई जुलाई तक, 31 जुलाई तक तो इनको निकालनी है बी को 3 लाख पर, फिर जुलाई से लेकर 28 फरवरी, हाँ 28 फरवरी तक निकलेगी कितने, 3,40,000 पर, ठीक है। फिर उसके बाद खाली 1 महीने की यानी कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 1 महीने की कैपिटल 1/12 करेंगे आप उसे, 1/12 करके कितने पर निकलेगी, 3,40,000 में से कितना विड्रॉ कर लिया, 15,000। तो 340 में से 15 माइनस करना, जितना बचेगा उस पर 1 महीने की कैपिटल निकालोगे, ठीक है। 6% से 6/100 मल्टीप्लाई 1/12 करके, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन थे। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उन्हें ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आगे समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखकर छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट करें ताकि आपके डाउट्स का हमें पता चले। चलते हैं, थैंक यू।